नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज मैं बात करूंगा कंसील वायरिंग के बारे में। तो कंसील वायरिंग करने से पहले आपको छत में पाइप डालना पड़ता है ढलाई होने से पहले। तो रड सरिया जब बिछा जाता है उसके बाद हम लोग को कंडूट डालना पड़ता है, उसमें सारा पाइप बिछाना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर आपका 5 रूम है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक किचन है। बाथरूम इसमें नहीं है। इसमें किस तरह का पाइप डालेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं इसको कंडूट डालने के लिए आया हूँ, तो मैं एक टेक्नीशियन हूँ और साथ में यहाँ लोकल 2 लेबर लिया हूँ। इनके द्वारा ही मैं सारा यहाँ पर कंडूट वायरिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा छत है, इधर दाहिना तरफ जो है 3 रूम है, ठीक है। इसमें सरिया पूरा में बांध दिया गया है, साइड वाला जो है पटरा वगैरह लगा रहा है। उधर पे जो काम कर रहा है उधर 3 रूम है। इसका बीच में बीम दिया हुआ है, लेकिन बीम जो ढलाई में छिप जाएगा। 2 इंची का बीम दिया हुआ है, ठीक है, आराम से ढलाई में छिप जाएगा। कहीं कहीं पर क्या होता है, बीच में बीम रहता है तो 10 इंची डाउन में रहता है। और आगे में देखिए दीवार है, दीवार में भी बीम दिया हुआ है। तो दाहिना तरफ यहाँ पर देख लीजिए है, वो कॉरिडोर के लिए आया है। और बाएं तरफ वाला जो ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम है, ठीक है। और राउंडिंग वाला जो मार्किंग है किचन है, उसका आगे में रूम है। इस तरह से दिया हुआ। यहाँ आपका कॉरिडोर जो है, यहाँ पर आपका मेन स्विच रहेगा। तो जैसे कि यहाँ सीढ़ी लाइन है, यहाँ सर्किट एक गिरेगा और उसके बाद में कटिंग चिपिंग करके लाइट पॉइंट मिडिल में दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसी रूम से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, हिंदी में बोले तो रिक्वेस्ट है, आपका फीडबैक, आप फीडबैक एक दे दीजिए लाइक मार के। मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्योंकि मेरे इस चैनल में आपका लोकल विलेज हाउस वायरिंग से लेके आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन तक आपका जानकारी मिलेगा। तो जुड़े रहे चैनल में। तो सबसे पहला काम है, 4 गो में सीलिंग लाइट के लिए बॉक्स लगा दिया हूँ चारों तरफ और बीच में फैन बॉक्स लगा दिया। उसके बाद क्या है कि मतलब दीवार से आपका जो सीलिंग लाइट है मेजरमेंट कर लेना ज़रूरी है। कितना है कि मतलब आपका फैन बॉक्स जो है उससे दूरी रखना है 3 फीट तक आपका। जैसे ये कम से कम 3 फीट रखिए, क्योंकि जो फैन है आपका 2 फीट तक उसका ब्लेड आ जाता है। तो 3 फीट इसका दूरी रखना आवश्यक है। तो चारों लाइट बॉक्स को मेजरमेंट करके लगा दिया। और फैन बॉक्स जो है चारों दीवार का बीच में होना जरूरी है, बीच में रखना है। इंटरेंस इधर पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका फैन बॉक्स है उसमें 4 होल दिया हुआ और बीच में जैसे लगा दिया हूँ, ठीक है। तो पाइप हम लोग को उस तरफ डालना है एक, और एक इस तरफ देना है। और आपका स्विच बोर्ड के लिए एक, और एक आगे तरफ के लिए लाइट पॉइंट के लिए। और इसमें एक एसी का अलग से सर्किट दिया गया। तो आपका स्विच बोर्ड से लूप होते हुए यहाँ पर पाइप डालना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है कि मतलब जहाँ जहाँ पाइप ड्रॉप होगा छीनी हथौड़े से काट लेना होगा। तो ये जैसे स्विच बोर्ड तरफ है, यहाँ पर छीनी हथौड़े से काट ले रहा हूँ। यहाँ पर 3 पाइप ड्रॉप होगा, एक आपका फैन बॉक्स से आएगा, फिर एक एसी के लिए जाएगा आपका, फिर एक सर्किट के लिए आएगा। तो 3 यहाँ पर पाइप ड्रॉप होगा। तो उस हिसाब से हम लोग को कटिंग करना है। और यहाँ एसी सर्किट के लिए ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर एक पाइप के लिए कटिंग कर लिया हूँ। इसका पीछे में एक जो लाइट पॉइंट आएगा उसके लिए भी एक कटिंग कर लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो पाइप आया हुआ है ये रोल पाइप है, ये 20 mm का है, ठीक है। और 25 mm का थोड़ा बहुत आने वाला है। लोकल दुकान में हम लोग का यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा नहीं मिलता, जो है उनका पास वही हम लोग को परचेस करना पड़ता है। उनके द्वारा हम लोग को वायरिंग भी करना पड़ेगा। तो ये जैसे रोल पाइप है आपका 2 बंडल लिया हूँ। और थोड़ा बहुत बोरा आएगा 25 mm का पाइप, रोल पाइप 25 mm वाला। तो पाइप का सारा प्लास्टिक कटिंग करके उसके बाद पाइप आगे रूम में डालते हैं। अब जैसे पाइप डाल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों का जो सीलिंग लाइट के लिए बॉक्स लगा हुआ है, दोनों का मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद उसको 100 से कटिंग कर देना है। और यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा क्रैंक वगैरह नहीं है अभी, तो इसको आराम से आप लगा सकते हैं हम। और इसमें इंसुलेशन टेप मारना आवश्यक है, क्योंकि यदि पाइप फट जाए तो उसमें मसाला नहीं जाएगा। अगर इंसुलेशन टेप मारेंगे तो इंसुलेशन टेप नहीं मारा हुआ रहेगा तो उसमें फटने के बाद मसाला घुस जाएगा, पाइप जाम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे कटिंग हो गया उसके बाद इसको पाइप को दोनों तरफ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगला वाला को सेम उसी तरह से कटिंग करके डाल देना है। तो जैसे कि अगला वाला को भी पाइप डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग का जो फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स के से आपका एक कंडूट आपका सीलिंग लाइट का जो बॉक्स है उसमें डाल देना है। तो इस तरह से आपको डालना है। यहाँ पर देख लीजिए आराम से, वो जो आपका क्रैंक है, क्रैंक और नीचे का रड का बीच में लेते हुए जाके आपको पाइप डाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए घुसाने के लिए थोड़ा समस्या हो रहा है, तो उसको अच्छा से करके आपको घुसाना है।
लाइट बॉक्स जो है उसका भी मेजरमेंट करके सेम इसी तरह से घुसाना है। तो यहाँ पर एक समस्या है, ध्यान रख लीजिए ये बात नोट करके, ठीक है। जो क्रैंक है और नीचे का जो रॉड है उसमें पाइप यदि हम लोग का पास नहीं होता है तो 8 mm डाई हो गया, 10 mm, 16 mm, 20 mm जो भी डाई है आपका छत में, उसमें एक क्रैंक को डाई मार के आपको उठा देना है। उसके बाद आराम से पाइप आपका पास हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से आपको डाल देना है। तो यहाँ भी इस तरह से डाल देना है। तो जैसे सीलिंग लाइट का पॉइंट मिला दिया, आप क्या करना है, स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपका जो पाइप जो है लेंथ ज़्यादा रखना है कि डायरेक्ट आपका सर्कुलर बॉक्स में जाइए। तो यहाँ पर आप पाइप डाल रहा हूँ, लेकिन आगे जो स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप होगा उसमें भी क्रैंक थोड़ा डाउन में था तो डाई मार के मैं उठा लिया हूँ। और एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका बीम जो है, बीम में पास नहीं हो रहा आपका पाइप, तो बीम में पास करने के लिए कभार ब्लॉक ले आया हूँ और लकड़ी का एक टुकड़ा लिया हूँ। टुकड़ा लेने के बाद क्या करना है, जो नीचे वाला रॉड में रखना है, क्रैंक में दबा के नहीं रखना है, नीचे वाला रॉड में टेढ़ा करके आप लकड़ी को रखिए, फिर आप उस बीम को उठाइए, पैर से दबा दीजिए, ठीक है। नीचे में कभार ब्लॉक लगा देंगे तो आराम से आपका पाइप पास हो जाएगा। पास होने के बाद क्या करना है, पूरा पाइप उसमें डाल दीजिए, जैसे मैं अभी डाल दिया हूँ। और एक पाइप जैसे पीछे तरफ ड्रॉप करना है, फैन बॉक्स से आपका लाइट पॉइंट के लिए एक ड्रॉप करना है, तो उसको भी ड्रॉप करने के लिए समस्या हो रहा है तो क्रैंक को मैं डाई मार के उठा दिया। उसके बाद आसानी से पाइप ड्रॉप हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सारा फैन और लाइट का पॉइंट मिला दिया हूँ, ड्रॉप भी कर दिया स्विच बोर्ड और उधर भी। उसके बाद एसी के लिए यहाँ पर पाइप डाल रहा हूँ, मेजरमेंट थोड़ा उधर भी ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आपका पावर बॉक्स जहाँ इंस्टॉल होगा उस हिसाब से उतना तक हम लोग को मेजरमेंट ले लेना। तो यहाँ पर पाइप इधर ड्रॉप कर दिया हूँ, उसके बाद स्विच बॉक्स तरफ अभी इधर भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 पाइप हो गया और एक सर्किट के लिए आएगा। तो सर्किट के लिए आने के लिए मैं ड्राइंग के द्वारा आपको पहले जानकारी दे देता हूँ किस हिसाब से सर्किट आएगा। तो जैसे कि ड्राइंग में मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपका ब्लैक कलर का जो उधर है वो कॉरिडोर है, और इधर जो कबोर्ड बना हुआ ब्लैक कलर का ये 2 लाइट के लिए, और येलो कलर जो है किचन है, और रेड कलर का जो है ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है, और जो ये अभी ब्लू कलर का इसमें हम लोग अभी पाइप लगाया हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर फैन और लाइट का पॉइंट सारा कर दिया हूँ, ठीक है। तो पहला रूम जैसे हम लोग कंडूट डाला है, पाइपिंग किया हूँ, सेम उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक करना है। और बीच वाला जो है ड्राइंग और डाइनिंग उसको भी सेम इसी तरह से करना है। तो इसके बाद में हम लोग सर्किट का पॉइंट का ड्राइंग द्वारा मैं जानकारी ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहा है 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। तो आपका फैन हो जा रहा है 3, 3, 6 और 7 फैन हो गया, ठीक है। और लाइट आपका हो गया 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 30 लाइट, 7 फैन हो गया, ठीक है। और आपका डीबी बॉक्स यहाँ है, मेन स्विच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और मीटर बॉक्स आपका बाहर में रहेगा जो इंटरनेस हो रहा है यहाँ पर रूम का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं आपका सर्किट कितना डाला हुआ, ठीक है। तो सर्किट का जैसे पाइप डाला हूँ तो उसके बारे में नहीं बताया हूँ। तो सर्किट आपका देख लीजिए, आपका इधर से शुरू करते हैं। स्टेयर जाने के लिए एक सर्किट हो गया, इस रूम के लिए एक सर्किट, इस जगह के लिए एक सर्किट हो गया, ड्राइंग रूम के लिए, ठीक है। फिर इस रूम के लिए एक सर्किट हो गया, किचन के लिए यहाँ सर्किट दिया जाएगा, और आपका यहाँ के लिए एक सर्किट दे दिया है, ठीक है। इस रूम के लिए, इस रूम के लिए, इस रूम के लिए भी, हर रूम के लिए अलग अलग सर्किट दिया गया है, क्योंकि आपका एसी के तीनों में रिक्वायरमेंट है, इस दोनों में भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी एक एसी का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से इस तरफ कुइयाँ दिया है, उसके लिए भी एक पावर पॉइंट बाहर में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वायरिंग किया गया है आपका। तो पाइप सारा फ्लोर में लगा दिया हूँ। वो सारा पाइप को क्या करना है, बेंडिंग तार, सेटरिंग तार से प्रॉपर तरीक़ा से टाइट कर देना है, ताकि पाइप जो हमारा इधर उधर घस के नहीं। और एक बात, जैसे कि यदि आपका फैन बॉक्स जहाँ लगा रहा है वहाँ पर बीच में रड आ रहा है तो रड को हथौड़ा से मार के हटा देना है। और अगर बीम में फैन बॉक्स लगा रहा है तो रिंग आ जा रहा है तो रिंग को खोल के उसका सेंटरिंग तार का खोल के साइड कर देना, जैसे कि यहाँ पर मैं साइड कर दिया, उसका बीच में फैन बॉक्स लगाया हूँ। तो इसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है ताकि साइड में ना रहे। उसके बाद 1 इंची का पाइप थोड़ा बहुत आया, तो क्या किया हूँ, 3-4 रूम में आपका स्विच बोर्ड का जो ड्रॉप किया हूँ फैन बॉक्स से 25 का लगा दिया हुआ, दाहिना तरफ 20 mm का। तो और अलग से मैं यहाँ पर एसी का पावर नहीं दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसी जो 25 का कंडक्ट पाइप लगाया हूँ इसी के द्वारा एसी का सर्किट चला जाएगा। से मिडिल वाला रूम पे और एक पाइप डाल दिया हो टीवी सॉकेट के लिए। यदि आपका टीवी सॉकेट लिया जाएगा तो छत से डायरेक्ट आपका डिश केबल जो है वो डायरेक्ट डाइनिंग रूम में एंट्री होगा, वहाँ पर टीवी इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो बायां तरफ आगे में दिख रहा है ये डाइनिंग रूम में ड्रॉप किया हूँ और इसको बाहर तरफ निकाल दिया हूँ।
और ये जैसे कि मेन स्विच का लोकेशन है, दाहिने तरफ मीटर के ले गया, उसके बाद आपका कॉरिडोर लाइट के लिए फिर एक पाइप चल गया है डीबी में, फिर दूसरा पाइप भी आपका डीबी में, क्योंकि एक मेन आएगा और एक सर्किट आएगा। और जैसे किचन का लोकेशन, किचन में चारों तरफ पाइप ड्रॉप कर दिया हूँ। और उसके बाद आगे का रूम है ये जैसे ड्राइंग रूम है, इसमें क्या है, एक फैन है, 2 लाइट है और अलग से उधर दिया हुआ एक एसी का पॉइंट है। और ये जो रूम है आपका, पहले जो हम लोग वायरिंग किया था, खंडूर डाला था, वो वाला रूम है। 3 पाइप आपको दिखाई दे रहा है, जो बाद में एक सर्किट के लिए अलग से और पाइप डाल दिया हूँ। ये जैसे किचन का बाहर वाला साइड है, इसमें सारा पाइप ड्रॉप किया हूँ, यहाँ पर डीबी इंस्टॉल किया जाएगा। तो जितना स्विच बोर्ड है सभी जगह से एक कंडक्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो जितना भी ड्रॉप किया हुआ है हम लोग का पाइप, सभी को प्रॉपर तरीक़ा से इस तरह से बैठाना है। इसमें क्या करेंगे कि जब हम लोग इस पाइप को बैठाएंगे, सभी में एक एक करके कांटी मार देना आवश्यक है, ताकि प्रॉपर तरीक़ा से बैठा रहे। नहीं तो उठा हुआ रहेगा तो इसका अंदर में जो हम लोग छेद किया हूँ, ईंटा को कटिंग किया है, उसका अंदर में आपका मसाला घुस जाएगा, तो नीचे में बैठेगा नहीं पाइप। ऊपर उठा हुआ रहेगा तो फिर काटिंग करने में उस ढलाई को समस्या आएगा। उसके बाद क्या करना है कि सारा आपका जितना भी फैन बॉक्स है, लाइटिंग बॉक्स है आपका, सभी में ब्राउन टेप लगा देना। जितना हॉल है सभी में इस तरह का ब्राउन टेप लगाना आवश्यक है, जितना भी आपका फैन बॉक्स है और लाइटिंग बॉक्स है। और जितना पाइप है उस सभी में बेंडिंग तार बांध देना आवश्यक है। तो छत में जितना वायरिंग पाइप लगाना है लगा दिया हूँ, फैन बॉक्स लाइटिंग पॉइंट जितना है लगा दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आज ढलाई नहीं है, कल ढलाई नहीं, 5 दिन बाद ढलाई है, ठीक है। तो 5 दिन बाद ढलाई है तो उस दिन एक लड़का को रहना आवश्यक है। और उनको मैं समझा दिया हूँ एक लड़का को कि भिंगा हुआ बालू लेके आएगा। उसके बाद जब ढलाई होगा उस टाइम क्या है, भिंगा हुआ बालू जो है फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स का साइड में हल्का हल्का दे देना है। लाइटिंग बॉक्स में भी उस तरह का बालू हल्का हल्का डाल देना है, ताकि नीचे से जब पटरा हट जाए तो हम लोग को जानकारी मिल जाए। जो बालू है उसको देख के हम लोग फिर बालू को रिमूव कर देंगे तो वो फैन बॉक्स निकाल आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर करना है, मैं एक लड़का को समझा दिया हूँ। हाँ दोस्तों, तो वीडियो देखते देखते यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप अपना फीडबैक दे दीजिए लाइक करके वीडियो को, और कमेंट में आप अपना लिखिए कि इस वीडियो द्वारा आपको क्या जानकारी मिला है। और यदि आगे में इस तरह का वीडियो चाहते हैं वो भी चैनल में क्या वीडियो आने वाला है, डोमेस्टिक विलेज हाउस वायरिंग से लेके आपको मैं स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन का जानकारी देंगे। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, KNX, उसके बाद एयरपोर्ट रनवे लाइट वायरिंग, फिर आपका नर्स कॉलिंग सिस्टम। ये बहुत सारा वीडियो इस चैनल में आने वाला है। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो डालते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।